तो यहाँ पे मैंने टीनी ले लिया है, टीनी 266 PN है। ये जो है 1 किलो से ले करके 132 यानी 1,32,000 किलो हर्ट तक ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है जिस पे ये काम करती है। तो जैसे कि पहली बार आपको पहले वाली वीडियो में मैं दिखाया था कि मैंने इसमें मैनुअली करके दिखाया था आपको, और वो भी बनाया था, आपने देखा होगा कि एक जो हमारी प्रेशर सेंसर की आईसी होती है उस पे मैंने बनाया था। तो आप किसी से भी बना सकते हैं, बशर्ते आपको मालूम होना चाहिए कि हमें फ्रीक्वेंसी कितनी ज़रूरत है। और हमारा इस समय अभी DSO नहीं है, जो छोटा वाला था उसमें कुछ फॉल्ट आ गया है तो डैमेज हो गया है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये वाला STR या स्विचिंग आईसी जो भी आप बोलिए, ये वाली थी, तो ये ख़राब हो गई है और यहाँ पे मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पे VCC भी है। ये VCC जो एक जो सप्लाई होती है VCC बोले तो, जो यहाँ पे आईसी लगी है या मॉसफेट जो कुछ भी रहेगा उसको स्वतः को चलने के लिए VCC चाहिए, तो उसकी ये सप्लाई थी इसमें, इस बैंडिंग में। तो यहाँ पे मैंने इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये टिनी है। तो टिनी का जो कनेक्शन होता है वो मैंने कर लिया है। आप देख सकते हैं कि 1 नंबर इसकी जो है वो बाईपास रहती है। बाईपास बोले तो वहाँ पे एक फ़िल्टर लगता है, और इसे मैं डायग्राम में आपको दिखा दूंगा, क्योंकि अगर डायग्राम दिखाता हूँ तो फिर प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। तो मैं फ़िलहाल आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसमें बाईपास रहता है, एक कैपेसिटर लगता है। तो ये कैपेसिटर है, PF है, और ये 2 और 3 ग्राउंड होती है, तो इसको ग्राउंड कर दिया। ये 4 हो गई, ठीक है। 4 नंबर फीडबैक की है, और 5 नंबर जो है ड्रेन रहती है इसकी, और 6 नंबर इसका NC रहती है, कुछ है ही नहीं इसमें कनेक्शन, और 7 और 8 ग्राउंड रहती है। तो मैंने सबको एक साथ में ग्राउंड कर दिया है और यहीं पे इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अब मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ, यानी ड्रेन को मैं डायरेक्ट यहाँ पे ड्रेन वाले पे लगा दूँगा और इसको ग्राउंड कर देता हूँ। तो यानी ग्राउंड यहाँ से मिल जाएगा, पॉजिटिव यहाँ से मिल जाएगा, बाईपास में सप्लाई बनने लगेगी, यानी वोल्टेज वहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला फीडबैक है तो मैं फीडबैक भी लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं कैपलर के ज़रिए, इसके ज़रिए मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ और चालू करके दिखाता हूँ कैसे किया हूँ। तो ये तो स्क्रीन पे ही अच्छे से मैं समझा पाऊँगा। तो फ़िलहाल मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ, तो अभी मैं दोनों चीज़ एक साथ में नहीं कर पाऊँगा क्योंकि है कुछ दिक्कत। तो दिक्कत बोलते बोलते अब तो मुझे भी लगता है। चलिए ठीक है, मैं पहले फ़िलहाल जोड़ लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस कैपलर को 3 नंबर डायरेक्ट यहीं पे ग्राउंड कर दिया, और 4 नंबर को फीडबैक है तो यहाँ पे कर दिया, यानी डायरेक्ट मैंने चौथी पिन पे इसको, 4 नंबर पिन को चौथी पिन डायरेक्ट मैंने कनेक्ट कर दिया इधर। अब हमें ये ड्रेन को सिर्फ रखना है, तो हमारा प्राइमरी तरफ का ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सोल्ड कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड जो है, मैं ग्राउंड इसका डायरेक्ट जो आईसी का ग्राउंड है मैंने ग्राउंड पे लगा दिया है, और पॉजिटिव इसके अंदर इंटर हो रही है ट्रांसफार्मर में, और इस जगह पे आ रही है। तो ड्रेन का मैंने डायरेक्ट उस पिन पे कनेक्ट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे जो है 1 नंबर और 2 नंबर, तो ये 1 नंबर हुई, ये 2 नंबर हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए। तो अब इसे मैं ग्राउंड कर देता हूँ, इसे मैं ग्राउंड कर देता हूँ इस तरफ, क्योंकि अभी हमें इस तरफ का फीडबैक देना होगा, नहीं तो जैसे ही चालू करेंगे आईसी पटक करके उड़ जाएगी। कभी भी अगर फीडबैक नहीं देंगे, अगर इसे मैं ग्राउंड कर देता हूँ तब तो ठीक है,
नहीं तो उड़ जाएगी। इसको मैं स्क्रीन पे ही बता पाऊँगा अच्छे ढंग से, और बहुत से लोग यहीं पे गलती करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो मैं इसका भी कनेक्शन कर लेता हूँ। हाँ, तो देखिए ये ऐसे कैपलर है ना, इस तरह से, तो ऊपर 1 हुआ, ये नीचे 2 हुआ, तो 2 को मैंने ग्राउंड कर दिया और 3 नंबर को भी ग्राउंड कर दिया। 3 नंबर ग्राउंड होगा एसी की तरफ, यानी जो हाई पावर है 230 यानी 310 या 320 वोल्ट जिधर है वो आईसी का ग्राउंड है उस तरफ, और उस ग्राउंड में 3 नंबर की पिन कैपलर की भी उसी पे है। और ये वाला जो 2 नंबर पिन है ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। अब बचता है यहाँ पे हमें एलईडी को जलने के लिए वोल्टेज देना है। यहीं पे रेफरेंस बनाकर देना होता है। जैसे ही यहाँ 1 वोल्ट होगा उस तरफ से बल्ब जलना शुरू होगा, यानी रेजिस्टेंस बनना शुरू होगा, और पिन पे जो फीडबैक है वो उस पर ग्राउंड होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ग्राउंड बढ़ते जाएगा स्विचिंग कम होती जाएगी। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे जो मुझे देना है, अब 12 वोल्ट से रेफरेंस तैयार करना होता है। चाहे TL 431 से बनाइए, चाहे एक रेजिस्टेंस के ज़रिए डिवाइडर बना करके बनाइए। तो डिवाइडर बना करके अगर बनाते हैं तो आपको 12 वोल्ट में 1 वोल्ट निकाल करके इस पे लाना होगा। तो जा करके आपका जैसे ही 12 वोल्ट बनेगा, 1 वोल्ट यहाँ पे जैसे ही होगा ये उतने पे स्विचिंग करना रोक देगी, यानी उतने पे कंटिन्यू रहेगी। तो मुझे यहाँ पे 12 वोल्ट बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस जगह से एक जीनर डायोड मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। तो जीनर डायोड जैसे ही लगा देते हैं अगर इस पे, तो होगा क्या कि इस जगह से 12 वोल्ट से ऊपर होगा तो जीनर में पास होने लगेगा, यानी करंट बैक साइड में उसके मतलब दूसरे तरफ निकलेगा। यानी 12 वोल्ट से जब ऊपर होगा तब 5 वोल्ट अगर सप्लाई को हमें रखना है तो हम यहाँ पे 5 वोल्ट का जीनर लगाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे। 5 वोल्ट से ऊपर हुआ तुरंत स्विचिंग उतने पे स्टॉप हो जाएगी। आप बात को समझ गए होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे जीनर लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट का एक जीनर लगा दिया। कैथोड वाला पॉइंट प्लस से मैंने जोड़ दिया है, यानी जिधर करारी रहती है गोल रिंग बनी होती है उसे 12 वोल्ट पे जोड़ दिया। अभी होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पे 12 वोल्ट से कम होगा तो इधर कोई भी सप्लाई नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही 12 वोल्ट से ऊपर होगा इस तरफ निकलना शुरू हो जाएगा, यानी 12 वोल्ट। इसमें लॉस होगा 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो 0.7 वोल्ट लॉस होने के बाद ही यहाँ पे आएगी, मतलब एक जो डायोड के अंदर जो कुछ लॉसेस होता है उसे कट करने के बाद ही यहाँ पे आएगी सप्लाई। तो चलिए मैं इसे चालू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कनेक्शन जोड़ लेता हूँ। यहाँ पे जो देख रहे हैं किसी भी तरह से आपको मालूम है कि AC वोल्टेज AC हम इनपुट कराते हैं तो फ्यूज के ज़रिए फ्यूज से हो करके ऐसे ब्रिज रेक्टिफायर पे आएगा और ब्रिज रेक्टिफायर से ही बनेगा DC, ठीक है। ये तो बहुत प्राइमरी बात हो गई, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। मेन चीज़ है इस चीज़ का। तो चलिए हम देखते हैं अभी इसे चालू करके। तो चालू कर दिया मैं और देखते हैं। तो अभी पावर बनने लगी। ये 24 वोल्ट की पावर सप्लाई है, लेकिन मैं यहाँ पे जो जीनर अभी लगाया हूँ वो 12 वोल्ट का लगाया हूँ, तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट ही मिलेंगे, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन एक और है, अगर हमें वोल्टेज को और बढ़ाना रहेगा तो उसके लिए हमें इस जगह पे 15 वोल्ट का जीनर लगाते हैं तो 15 वोल्ट हो जाएगा। फ़िलहाल अभी देखते हैं कि कितने वोल्ट की सप्लाई अभी बन रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बन रही है 13 वोल्ट।
13 वोल्ट बनने का कारण है कि पहली बात तो ये होगी कि इसका जो ये हम दिए हैं वायर ऐसे कनेक्ट किए हैं ब्लैक वाला, उससे भी फ़र्क पड़ेगा और इस डायोड में भी कुछ रहेगा इसके वजह से। तो मैं अभी इसको, चलिए वो तो छोटी सी त्रुटि है, अब हम इसको बदल करके 15 वोल्ट का जीनर लगा के हम 15 वोल्ट की सप्लाई कोशिश करते हैं यहाँ पे लेने की। देखते हैं कि आईसी बचती है कि उड़ जाती है। मेन चीज़ हमें फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे इस समय काम कर रही है। तो ये जब भी प्रोग्राम किया जाता है या बनाया जाता है तो उस समय इसका ध्यान दिया जाता है। बहुत सी कंपनी बेहतर रहती है तो यहाँ पे शॉर्टिंग भी हो जाता है तो भी ये आईसी उड़ती नहीं है, वो रिस्टार्ट होने लगती है। तो उसका वो सेटअप ऐसा किया गया रहता है। लेकिन यहाँ पे तो हम अलग ही ढंग से किए हैं। अगर ये चालू हालत में अगर ये टूट जाती है, कनेक्शन बंद हो जाता है, तो आईसी अनकंट्रोल्ड होगी और फट करके इतना स्विचिंग करेगी कि लास्ट में ये उड़ जाएगी। तो चलिए मैं पहले 15 वोल्ट लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी 15 वोल्ट का ये जीनर लगा दिया हूँ, ठीक है। तो अभी हमारी जो सप्लाई है वो देखते हैं कितनी बन रही है। तो मैं चालू कर लेता हूँ और पावर बनी रही है तो देख लेते हैं। क्योंकि स्विचिंग की स्पीड हमें नहीं मालूम है तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पे वोल्टेज आप देख रहे हैं 15-16 वोल्ट, वही 15 वोल्ट बन रहा है। तो इस तरह से अगर जो चालू कंडीशन में ये अगर ओपन हो जाता है तो उड़ जाएगी तुरंत, आईसी ये उड़ जाएगी। इस पे मैं लोड भी दे करके देखता हूँ कि कितना लोड लेती है। मैं एक कनेक्शन कर दिया बल्ब का और ये आईसी ज़्यादा वाट की नहीं होती है तो देखते हैं बचती है कि क्या होती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अभी फीडबैक का वो इशू आने लगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसका वोल्टेज कम करता हूँ ताकि इस पे लोड ना पड़े। मैं 12 वोल्ट ही लगाता हूँ यहाँ पे, 12 वोल्ट या 9 वोल्ट या 5 वोल्ट देखता हूँ। मेरे पास 5 वोल्ट का होगा जीनर तो मैं इसको सप्लाई को बिल्कुल कम करना चाहता हूँ। तो चलिए देखिए, मैं छेड़छाड़ तो कर दिया और फटेगी तो क्या होगा, इसमें से पुराने वाले इसमें से निकाला था, ठीक है, इसमें से मैं निकाला था तो कोई वो नहीं है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो मेरे पास 5 वोल्ट का वो था ही नहीं, जीनर है ही नहीं, तो हमें 5 वोल्ट चाहिए तो बार बार हमें वो छेड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्या बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, इसको लगा दिया और इसका क्या किया हूँ आप देख लीजिए। ये वाला जो है नेगेटिव पे और दूसरा वाला जो है ये पॉजिटिव सप्लाई पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हर आईसी के साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, नहीं तो जैसे ही होगा। इसकी तो फ्रीक्वेंसी इसके साथ में बराबर है, अगर ओपन भी हो जाता है तो ये ट्रिप कर जा रही है, यानी स्विचिंग बढ़ा करके फिर वापस आ जा रही है तो बच जा रही है। नहीं तो दूसरी अगर जो मैच नहीं करता तो तुरंत उड़ जाती। चलिए बात ख़त्म करते हैं और मैं इसे चालू करता हूँ। अब मैं इसका रेफरेंस मैं यहीं पे रखा हूँ तो रेफरेंस को अब मैं बढ़ा रहा हूँ, यानी रेफरेंस को इसको छेड़ रहा हूँ। तो आप देखिए अभी, ठीक है, यहाँ से मैंने कंट्रोल कर रहा हूँ यहाँ से। तो अभी आप देखिए ओवर हो गया तो ये ट्रिप करने लगी, फिर वापस मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। मतलब इसका जब ओवर हो रही है तब जा कर के ये ट्रिप कर रही है, यानी ये जो वाटेज है इसका तो फिक्स है। वाटेज से ऊपर आप जैसे ही लेंगे तो ये ट्रिप कर जाएगी, ओवरलोड में चली जाएगी।
तो उस हिसाब से इसका जो वाटेज है अभी देखा जाए तो ये जिस हिसाब से मैं लगाया हूँ यहाँ पे, अगर इसका वाटेज निकालेंगे तो ये हमें मालूम पड़ जाएगा कि कितना है। तो जितना है उससे ऊपर ये नहीं लोड ले सकती है, उससे ऊपर ये लेगी ही नहीं, क्योंकि जैसे ही हो जाएगा तो ओवर ट्रिप कर जा रही है। तो इस तरह से रहता है, आप यही रेफरेंस को सेट करना होता है। अगर जो हमको फिक्स इसको बनाना रहेगा तो हम ये वैल्यू निकाल लेंगे, और 1 वोल्ट जैसे ही यहाँ पे जिस भी रेजिस्टेंस के जरिए, ये मैं आपको स्क्रीन में बता देता हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ऐसे ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।